जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो आज हम उनकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। क्या वो उस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? आपके साथ किए हुए धोखे का क्या उन्हें कर्मा मिल रहा है? उनकी क्या कंडीशन उस थर्ड पर्सन के पास, और क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या वो आपको आज भी मिस करते हैं, याद करते हैं? क्या कंडीशन उनकी, ठीक है? उनके मन में क्या है आपको लेकर? जो पर्सन आपको धोखा दे के जा चुके हैं, चीट करके जा चुके हैं किसी थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर? आज हम यही देखने वाले। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है? अपना अच्छा खासा रिश्ता खराब मत करना। जिसको पता हो थर्ड पार्टी है वही ले, बाकी सबके बेस पे कोई अपना रिलेशन खराब नहीं करे। द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स। 5 ऑफ कप्स, द बर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द सन। देखो ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। पहले साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है? देखो ये पर्सन जो भी है, किसी थर्ड पार्टी में छोड़कर आपको क्यों गए हैं, वहाँ कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? आज हमारा यही टाइटल है। ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। ये देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बेशक सांवले हों, लेकिन इनका फेस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनकी आंखें खूबसूरत हो सकती, बड़ी हो सकती, उभरी हुई हो सकती है, और देखने में इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हाइट वाइट अच्छी है इनकी, अगर मेल है तब भी, और अगर फीमेल है तब भी, ठीक है? इनका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, जो अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को भी अट्रैक्टिव कर लेते हैं, और लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इनको सुनते हैं, इनकी बातों को ध्यान देते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या कह रहा है, क्या कह रही है, ठीक है? हो सकता है ये स्पिरिचुअल भी हो। इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि देखने में ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हैं, बहुत सीधे लगते हैं और बहुत सज्जन टाइप के लगते हैं, ठीक है? मेल फीमेल जैसे भी हो। और इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव है, वो पैसे वाली है, उनके पास नेम फेम है, ठीक है? और किसी लालच से ये पर्सन उसके पास गए हैं, ठीक है?
ये उसके पास इसलिए गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है उसके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका कहने कि उसके साथ सोल कनेक्शन है, वो इनका सोलमेट है, इनका पास्ट लाइफ उसके साथ कनेक्शन है और ये उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये है उसके पास जाने का वजह, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है जो इन्हें चाहिए, ठीक है। देखते हैं उसके पास जाकर इन्हें क्या खुशी मिल रही है। क्या ये वहाँ पर सचमुच खुश है या फिर ये दिखावा चल रहा है। थर्ड पार्टी इनको देख के इन पर मोहित हो गई या मोहित हो गया, ठीक है, कि ये देखने में बहुत खूबसूरत है, चाहे इनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन पर्सनालिटी इनकी ऐसी है, इनका रहन सहन ऐसा है कि कोई भी धोखा खा सकता है। दिखावे में ऐसे जीते हैं ये कि कोई भी धोखा खा सकता है कि ये अच्छे घर से हैं, अच्छे चरित्रवान हैं, अच्छा इनका नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते और ये बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है। लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, कुछ को ऐसा दिखाते हैं ये, ठीक है। बट इनके दो चेहरे हैं कि दिखाते कुछ और है और असलियत कुछ और है इनकी। ये ऐसा अपना फेस दिखाते हैं कि ये इनकी समाज में बहुत इज्जत है, बहुत नेम फेम है, बहुत लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनको मान सम्मान देते हैं और लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। बट की सच कुछ और है और ये थर्ड पार्टी जो भी है इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। थर्ड पार्टी बहुत इमोशनल है, इनको लेकर बहुत ज़्यादा सीधी सादी कह सकते हो और बहुत काइंड हार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनके साथ होते हुए भी अकेला फील करती है, वो अलोननेस फील करती है, उसको जो प्यार जो मोहब्बत जो केयर चाहिए थी वो शायद नहीं मिल रही, इसीलिए वो थर्ड पार्टी इनके साथ रहते हुए भी खुद को अकेला फील करती है। और ये दर्द में क्यों जी रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ इतना ही खुश हैं तो क्यों इनको सज़ा मिल रही, क्यों इनको दर्द मिल रहा है, जो असहनीय है, दर्द इतना है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या वजह है, क्योंकि इन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जो कुछ आपकी पसंद ने आपके साथ किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर गए हैं बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे, ठीक है। उसकी सज़ा इनको ये मिल रही कि असहनीय दर्द मिल रहा है। अब वो दर्द कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह हो सकता है तीसरे पर्सन से इनको दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, इसलिए अपने आप पर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप पर ये गिल्ट फील कर रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ना तो थर्ड पार्टी पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आपके ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। अभी इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ये जो आप थे ना, इनसे अनकंडीशनल प्यार कर रहे थे, अनकंडीशनल लव कर रहे थे, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको इनसे चाहिए था, लेकिन इन्होंने आपको वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया, ठीक है। देखो इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी हद तक सेलिब्रेशन किया है, इंजॉय किया है, आपके साथ मौज मस्ती की है, उस टाइम बहुत प्यार दिया था जब इनके साथ थे, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताया। और आपका जो इनके साथ कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। उस टाइम ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे, आपको कभी फील भी नहीं होने दिया इस पर्सन ने कि ये पर्सन अचानक सडनली आपको छोड़कर किसी और के पास जा सकता है, क्योंकि आपने इस पर्सन का एक ही फेस देखा था, ये मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, डजेंट मैटर। बट इनके दिल में जो था कि आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या फिर कुछ और फील कराया इन्होंने, ठीक है, उस टाइम अच्छा फील कराया, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो रही इस रिश्ते में, ठीक है। पास्ट में जो कुछ किया इस पर्सन ने वो किया, उसका अब रिग्रेट इनको हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंटेड हो रहा है, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई इनसे। आपके पास आने का क्या रास्ता है,
जिस थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, थर्ड पार्टी को बीच में फंसा दिया इन्होंने, उससे भी वो प्यार वो केयर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उसको भी शायद आपकी तरह ही बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है। पछतावा क्यों है इनको? क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ गए थे आपको छोड़कर, उसके पास चले गए, उसको लेकर कहीं दूर चले गए हों या शादी करके लेके गए हों या फिर ऐसे ही गए हों, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको छोड़कर गए, इस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है। और हो सकता है इनके कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। ये घूम फिर कर क्यों आपके पास आना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये पर्सन? क्यों कंप्लीट चाहते हैं? क्या कंप्लीट करना चाहते हैं इस रिश्ते को या कुछ और? ठीक है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ बार बार घटित हो रही है। अब वो कुछ भी हो सकती है। ये पर्सन रिच हो सकते हैं, एक कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया है तो उसको ये कोशिश कर रहे हैं निभाने की, ठीक है। और ये जॉब पे कैरियर पर ध्यान भी दे रहे हैं, अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। सडनली ये कोई कॉल इनका मैसेज आ जाए, सडनली आ जाए, ये पर्सन सडनली मिलना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी सबको पार करते हुए आप तक पहुंचने चाहते हैं। किसी की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो आज भी करते हैं। ये वेट कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इन्हें पछतावा हो रहा है क्योंकि ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए थे, आपको चीट करके गए थे। और क्या वहाँ जाके मूव ऑन करके खुश है ये आपसे? इस पर्सन को अब आपसे डर लगता है। ये मूव ऑन बेशक करके गए हैं आपसे, छोड़कर गए हैं आपको, लेकिन इस पर्सन को आपसे डर लगता है, ठीक है। और डर वो है कि थर्ड पार्टी में जब ये पर्सन है, और हो सकता है किसी किसी को पता है कि ये आपके पर्सन हस्बैंड है या वाइफ है, या फिर आप अनमैरिड हो तब भी आपको पता है कि ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके पास लौट कर आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आप अपने शर्तों के मुताबिक जीना चाहते हो। अब आप इनकी तरह प्रैक्टिकल हो गए हो। जब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे को तैसा, कहते हैं ना कि समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। इन्होंने आपको वो सब सिखा दिया जो कभी आप सीखे हुए नहीं थे। एक टाइम था कि आप इनके लिए मरे जा रहे थे, इनके लिए मर रहे थे, पल पल रो रहे थे, इनके लिए तड़प रहे थे, इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, लेकिन आज आपने खुद को संभाल लिया है। इन्होंने जब आपको नो कांटेक्ट दिया, आप कुछ दिन कुछ साल रोए इनके लिए बहुत ज़्यादा, तड़पे इनके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हो गए। आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है कि तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मैं मरी नहीं जा रही, मैं मरा नहीं जा रहा, ठीक है। आप स्टिक हो गए हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले चल सकते हो, अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप किसी न्यू पर्सन का भी वेट कर रहे हो। कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप इससे अनकंडीशनल लव आज भी करते हो। अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं इस पर्सन को लेकर, आप मौज मस्ती करने वालों में से हो कि अब मैं तुम्हारे लिए सीरियस होकर नहीं जीऊँगी। हाँ, तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना है, तुम्हारे साथ रहना है मुझे, लेकिन अब मुझे सीरियस नहीं होना है। वो टाइम था, वो निकल गया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैं मर रही थी, लेकिन अब मुझे सीरियस नहीं होना। अब पासा पलट गया है, देखो पासा क्या पलट गया है कि अब आप जब इनके लिए सीरियस नहीं हो तो ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि समय कभी भी कुछ भी करा सकता है। इनको आपसे अब फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है।
इंटीमेट होने का इनका मन है, रोमांस करने का इनका मन है, ये अनकंडीशनल लव अब आपसे करने लगे हैं। जजमेंट का कार्ड निकल के आया, जो दिखा रहा है ये पर्सन जजमेंट चाहते हैं, फिर से रिवर्स चाहते हैं। इनकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं हुई है। आपका नाम का इनिशियल दिखना, एंजल नंबर दिखना, आपका नाम कहीं दिख जाना, आपके जैसा कोई दिख जाना, ठीक है, आपके सपने आना, ये पर्सन परेशान है, इसीलिए प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, क्योंकि सामने से तो हिम्मत नहीं है इनकी आने की कि एकदम आ जाएंगे बगैर कुछ कहे सुने। कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। हाँ, ये मिलने वाले हैं आपको, सडनली कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। आप भी इनके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब आप सीरियस नहीं हो जाता। अब ये पर्सन कंफ्यूज भी है। देखो, हम ये बता दें कि अगर आप ये सोचिए ये बिल्कुल बदल कर सुधर कर आएंगे, ठीक है, तो ये पर्सन कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें। नेगेटिविटी ने घेर लिया इनको, क्योंकि आपका जो सीधापन, भोलापन और इनोसेंट जो हो ना, वो पल याद आ रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बगैर सोचे समझे वो सब किया जो एक लड़की अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए करता है, ठीक है। क्यों अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन आपकी खूबसूरती पे मर मिटे हैं। ये पर्सन आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, इंडिपेंडेंट हो आप, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। आपके पास आने से किसी को भी सुकून मिलता है, चैन मिलता है, और ये पर्सन वही सुकून, वही चैन चाहते हैं फिर से, जो पास्ट में समय आपके साथ गुजार चुके हैं, तो वही चीज़ें फिर से करना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी ऐसे पर्सन को चांस देना चाहिए जो आपको छोड़कर किसी और के साथ जा सकता है। तो क्या लगता है वो दोबारा से आपको छोड़कर नहीं जाएगा? क्या ही बताएं, हमारे व्यूवर तो बहुत महान आत्माएं हैं, इनका क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं इनका? हम कुछ नहीं कर सकते। आप जिद पकड़ के बैठे हुए हो कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा आज है, यही मेरा कल है, मुझे यही चाहिए, हर हाल में मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसी के साथ रहना है, और ये नहीं है तो मैं सबको सेक्रीफाई कर दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, किसी के साथ शादी नहीं करूँगी, किसी के साथ आगे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ूंगी, कोई मेरी लाइफ में और नहीं आ सकता। क्या बात है यार, बहुत महान हो आप तो, सब क्या कह सकते हैं। देखो, ये सच है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दो कारण हैं इनके मिलने के। एक तो है कि इनको आपके साथ इंटीमेट होना है, दूसरा है कि हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे, रोमांस करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं आपके साथ। क्या बताएं, आप खुद समझदार, समझ जाना, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज भी हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन आज भी है इनके पास, लेकिन उस पर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि पहले भी आपका दिल दुखा चुके हैं, और अब ये दुखाएंगे तो अब ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि इन्हें लास्ट टाइम चांस मिल रहा है आपके पास आने का। और अगर इस बार इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो ये जानते हैं कि दोबारा आप मौका नहीं दोगे, फिर आप इनको कभी चांस नहीं दोगे, फिर ये आपके आगे आगे पीछे घूमें, गिड़ गया है, माफ़ी मांगे, कुछ भी करें, आप इनको चांस नहीं दोगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अब इतने सीरियस नहीं हो इनको लेकर। क्योंकि आप अगर किसी और को सेक्रीफाई कर सकते हो इनके लिए, तो इनको क्यों नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। लेकिन आपने तो सब कुछ इन्हीं को मान लिया है। आप किसी न्यू पर्सन के लिए सेक्रीफाई करते हुए नजर आ रहे हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हो, वहाँ तुम ऐसे फंसे हुए नजर आ रहे हो जैसे कि अगर कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज करता है तो आप हाँ तो कर दोगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं फंस गया यहाँ पे, फंस गई, मुझे नहीं चाहिए इंसान, मुझे अपना पास्ट वाला ही चाहिए, मुझे एक्स ही चाहिए, मुझे नेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। तो अगर आप चाहते इस पर्सन को चांस देना तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये आने के लिए रेडी है आपके पास, ठीक है। और इन्हें तो आपका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पहले से और ज़्यादा है। आपकी खूबसूरती इनको चैन से जीने नहीं दे रही है।
और इसीलिए पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, इनको चांस देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना तो कमेंट में लिख सकते हैं आप 333 रियूनियन माई पार्टनर, ठीक है। या यूँ लिख सकते हैं ओनली, ये मत लिखना बट खाली एंजल नंबर लिखो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन पूरा होता है तो ये पर्सन सुधर कर बदल के आएंगे, ठीक है। ओनली लिखो 333 रीयूनियन सोलमेट, ऐसे करके लिखोगे सही है, क्योंकि हो सकता है इनकी एनर्जी कुछ चेंज हो, कुछ बदले, ये सुधर कर बदल कर आपके पास आए, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।